बेक्ड ब्रेड पकौड़ास, हेल्दी एंड टेस्टी ऑल्सो। तो चलिए बताते हैं कैसे बनाया इसको। फूड इज़ वेलकम। आज हम ओवन में ब्रेड पकौड़े बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बेसन ले लेती हूँ। अच्छा, अगर आपको ओवन में बनाने हैं तो थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा घोल बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पतला घोल बनाएंगे तो फिर वो बहता रहेगा। तो मैंने यहाँ पर ये हाफ कप है मेरे पास, हाफ कप और हाफ का भी 1/3 कप लिया है मैंने टोटल बेसन, बहुत ज़्यादा नहीं ले रही। और इसको घोल लेंगे हम दही से। तो पहले इसके अंदर सारे मसाले मिक्स कर देती हूँ और उसके बाद फिर हम घोलना शुरू करेंगे। दही डालेंगे और पानी भी डालेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन मेनली दही से ही घुलेगा ये, क्योंकि गाढ़ा गाढ़ा रखना है हमने। तो ये गया स्वाद अनुसार नमक, इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी कलौंजी, कलौंजी अच्छी लगती है ब्रेड पकौड़ों में, समोसों में। तो ये 1/2 टीस्पून जितनी कलौंजी डाल रही हूँ मैं। इसके बाद डाल देंगे हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, और आप चाहे तो अमचूर, नहीं तो चाट मसाला डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर चाट मसाला डाल रही हूँ। देखिए 1 चम्मच चाट मसाला। बहुत ज्यादा मसाले नहीं डालेंगे, यानी ज्यादा का मतलब बहुत सारे नंबर्स ऑफ मसालास। तो ये हमारा बेसिक मसाले डल गए। आप चाहें तो थोड़ा सा सूखा धनिया डाल सकते हैं, हल्का सा डाल देती हूँ फ्लेवर के लिए। ये सब हो गया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये देखिए 1 टीस्पून जितनी जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक टीस्पून जितना ऑयल, और अब हम इसमें डालेंगे दही। तो देखिए ये सर्विंग स्पून है, मैं 2 सर्विंग स्पून भर के दही के डाल रही हूँ, और बाकी जो है फिर अगर जरूरत होगा तो हम पानी यूज करेंगे। लीजिए मिक्स कर लेते हैं इसको। अरे हाँ, एक चीज और, हल्दी, क्योंकि हल्दी से कलर अच्छा आता है। तो ये गई 1/2 टीस्पून हल्दी। थोड़ा हेल्दी हेल्दी रखने की कोशिश कर रहे हैं। बेसन बल्कि अच्छा ही होता है, स्पेशली डायबिटिक्स के लिए। तो इसीलिए बेसन में कोई खराबी नहीं। ब्रेड हम ब्राउन ब्रेड यूज करते हैं। ये देखिए
ये बनकर तैयार हो गया हमारा गाढ़ा गाढ़ा घोल। जैसे समझ लीजिए इडली का बैटर होता है ना, ऑलमोस्ट वैसा। तो अब अवन को पहले हम प्री हीट कर लेते हैं और उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। मैं अवन को प्री हीट पर रख रही हूँ फॉर 10 मिनट्स एट 200 डिग्रीज। और बस ये याद रखिएगा कि अवन में जो ब्रेड पकोड़े बनते हैं ना, वो वैसे रेड रेड नहीं होंगे जैसे आप जनरली तलने की वजह से जैसे रेड होते हैं, पर वो पक जाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। क्योंकि ज्यादा पकाएंगे रेड करने के मारे तो हो सकता है फिर वो हार्ड हो जाए। तो अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसको ब्रश कर लेते हैं। देखिए अब मैंने कितना थोड़ा सा ऑयल स्प्रे किया है, 1-2 स्क्वाट्स ही डाले हैं बस। अब पहले ले आते हैं ब्रेड और उसको कट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 3 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। आप जितने चाहें उस हिसाब से मसाला भी बना सकते हैं और उस हिसाब से ही ब्रेड स्लाइसेस भी ले सकते हैं। तो काट देते हैं इसको अब सेंटर में से इस तरीके से। ये देखिए, इसको रखा साइड में, इसको यहाँ और इस पर मसाला लगाकर अच्छे से कोट करके अरे बाप रे, ये ब्रेड तो बहुत ही सॉफ्ट है, टूट रही है। चलिए कोई बात नहीं, ये रखते यहाँ पर। थोड़ा ध्यान से करेंगे क्योंकि ये टूट रही है, बहुत ही सॉफ्ट है। एक्चुअली अभी सुबह सुबह ही लेके आई थी मैं। तो देखिए एक बारी में आएंगे 4 ब्रेड पीस, तो मैं बाकी 2 को बाद में रखूंगी। अभी खाली इन्हीं को कर दूंगी पहली बारी में। वैसे तो ग्रिल पर भी पार्चमेंट पेपर लगा के हम रख सकते हैं, लेकिन वो ऊपर नीचे रखेंगे ना तो ठीक से किसी न किसी एक को हीट मिलेगी नहीं, तो इसीलिए इतना ही रखेंगे। तो ये आ गए मेरे 4 ब्रेड स्लाइसेस। अब हम अवन को हीट होने देने की वेट करते हैं और फिर इसको डालेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम है, इसके ऊपर मैं हाथ धो के थोड़ा सा घी से ऑयल से एक स्क्वाट भी मार देती हूँ ताकि ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लग जाए। तो देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर देते हैं। और अब अवन के हीट होने की वेट करते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट होने ही वाला है, 1 आधा मिनट ही रह गया है। अच्छा, मैं इसको बेक पर नहीं डालूंगी, मैं इसको टोस्ट या पिज़्ज़ा वाले सेक्शन में डालूंगी ताकि ऊपर नीचे दोनों तरफ से इसको हीट मिलती रहे। तो डाल देती हूँ मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो गए हैं, तो ये हीट तो हो ही गया है। इसको भी डाल देते हैं और थोड़ी देर नीचे वाले सेक्शन में, थोड़ी देर ऊपर वाले सेक्शन में करके चेंज मैं दोनों तरफ से तकरीबन 10 मिनट के लिए रख रही हूँ।
तो एक साइड से 10 मिनट कर देती हूँ, फिर जब ऊपर डालूंगी तो फिर 10 मिनट और कर दूंगी। वंस दिस इज डन आई विल डिश आउट एंड शो दिस टू यू। तो लीजिए, ये 15 मिनट्स में ही हमारे ब्रेड पकोड़े तैयार हो गए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सिक गया है, और एक साइड से थोड़ा मैंने ब्राउन भी किया है अच्छे से। मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, देखिए। तो ये ब्राउन भी हो गया और सॉफ्ट भी हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। आपको हेल्थ कॉन्शियस अगर आप हैं तो नो गिल्ट ब्रेड पकोड़ाज हैं ये आपके लिए। तो बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए वीडियो, औरों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।